राज राजेश्वर, नरेंद्र शिरोमणि, नरश्रेष्ठ, बीकानेर विकास के आधार स्तंभ, बीकानेर के भागीरथी कहे जाने वाले पूर्व महाराज स्व श्री गंगा सिंह जी साहब की 79वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी विकास की गंगा बहाने वाले उन महान पुण्य आत्मा को पुण्यतिथि पर बीकानेर लाइव बार बार प्रणाम करता है, और इनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वास्तविक रहेगा। करणी माता भक्त महाराजा गंगा सिंह जी का संपूर्ण इतिहास। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को करणी माता का साक्षात चमत्कार। ये एक वीर योद्धा के साथ साथ करणी माता के परम भक्त थे। महाराजा गंगा सिंह जी की ओर से मां करणी खुद लड़ती थी युद्ध। कैसा था उस महाराजा का शासनकाल। महाराजा गंगा सिंह जी कलयुग के भागीरथ, जिन्होंने रेगिस्तान में नदियां बहा दी थी। आज भी जन जन करता है इनकी पूजा। कलयुग के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह जी। भारत एक विशाल देश है जिसमें सैकड़ों प्रांत और रियासतें हुई। मित्रों, इन्हीं रियासतों में अगर हम सबसे उपनाम ले तो भारत के प्रांत राजस्थान की रियासतों का नाम सबसे पहले आता है। राजस्थान की रियासतों में कई महान वीर योद्धा और राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ के राजा न केवल वीर और पराक्रमी थे अपितु वह प्रजापालक भी उतने ही थे। आज हम आपको जिनके बारे में बता रहे हैं वो बीकानेर संभाग के राजाओं में सबसे लोकप्रिय राजा महाराजा गंगा सिंह बहादुर थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का पूरा इतिहास। महाराजा गंगा सिंह जी ने राजा लाल सिंह के घर तीसरी संतान के रूप जन्म लिया था, जिनके बड़े भाई डूंगर सिंह जी थे। महाराजा गंगा सिंह जी जन्म 3 अक्टूबर 1880 में हुआ था। महाराजा गंगा सिंह जी के जन्म के समय ही देश अंग्रेजों सत्ता के अधीन हो चुका था और गुलामी की जंजीरों में कैद था। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर रियासत कार्यभार बड़े भाई डूंगर सिंह जी की मृत्यु उपरांत संभाला था। ये एक वीर योद्धा के साथ साथ करणी माता के परम भक्त थे। कहते हैं कि गंगा सिंह जी बीकानेर से देशनोक पैदल चलकर आते थे और करणी माता के मंदिर में अपने हाथ पर ज्योत करते थे, जिससे प्रसन्न होकर मां करणी उन्हें दर्शन देती थी। एक बार अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी को धोखे में पकड़कर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरे में एक भूखे शेर को डालकर गंगा सिंह जी के हाथ में एक लिखनाई पंगा दी और कहा कि अगर मां करणी में शक्ति है तो इस लिखनाई की तलवार बना के दिखाओ और शेर से अपनी जान बचा लो। तभी गंगा सिंह जी ने मां करणी को याद किया, तभी लिखनाई तलवार बन गई। तब गंगा सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि शेर को मारने के लिए राजपूत के 2 हाथ ही काफी है, और एक ही झटके में शेर का मुंह चिर दिया। बाद में अंग्रेजों को गंगा सिंह जी ने कई बार हराया था। दिल्ली से बीकानेर तक जाने वाली रेल पटरी भी सबसे पहले गंगा सिंह जी ने बनवाई थी। गंगा सिंह जी के राज को बीकानेर के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। आज भी गंगा सिंह को बीकानेर के हिंदू और मुसलमान पूजते हैं। गंगा सिंह न्यायप्रिय राजा थे। कलयुग के भागीरथ थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने 1899 से 1900 के बीच पड़े कुख्यात छप्पनिया काल की हृदय विदारक विभीषिका देखी थी। लोगों को अन्न जल के लिए मोहताज होते देखकर उन्होंने अपनी रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थायी समाधान के रूप में करने का संकल्प लिया था, और इसीलिए सबसे क्रांतिकारी और दूरदृष्टिवान काम जो इनके द्वारा अपने राज्य के लिए किया गया वह था पंजाब की सतलज नदी का पानी गंग केनाल के जरिए बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश तक लाना और नहरी सिंचित क्षेत्र में किसानों को खेती करने और बसने के लिए मुफ्त जमीनें देना। महाराज गंगा सिंह के इन्हीं प्रयासों के चलते लोगों ने उन्हें कलयुग के भागीरथ की उपाधि से नवाजा था। महाराजा गंगा सिंह को सन 1880 से 1943 तक इन्हें 14 से भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण सैन्य सम्मानों के अलावा सन 1900 में केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। 1918 में इन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दी गई। वहीं 1921 में 2 साल बाद इन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा स्थायी तौर 19 तोपों की सलामी योग्य शासक माना गया। फरवरी 1943 को बंबई में 62 साल की उम्र में आधुनिक बीकानेर के निर्माता महाराज गंगा सिंह जी का निधन हुआ। मित्रों, महाराजा गंगा सिंह जी की यह संक्षिप्त जानकारी आपको